बहुत पुराने जमाने की बात है, जब समंदर की लहरें चांदनी रातों में चांदी की तरह चमकती थीं और दिन के उजाले में सूरज की किरणों को अपने सीने में समेट लेती थीं। उस दौर में दुनिया सादा थी, मगर दिलों में ईमान की रोशनी हुआ करती थी। हवाओं में सुकून था, रिश्तों में सच्चाई थी और रोटी कम होती थी, मगर बरकत ज्यादा होती थी। अरब की धरती से दूर एक छोटा सा तटीय कस्बा था। बरकत नगर, मिट्टी और पत्थर के घर, खजूर के पेड़, छोटी सी मस्जिद और सुबह की अजान जो पूरे कस्बे को जगा देती थी। फज्र की अजान जब गूंजती तो ऐसा लगता जैसे आसमान से रहमत उतर रही हो। बच्चे नींद में करवट बदलते, औरतें चूल्हा जलाती और मर्द अल्लाह के घर की ओर चल पड़ते। उसी कस्बे में एक गरीब मगर नेकदिल मछुआरा रहता था, अब्दुल रहीम। उसका चेहरा धूप में तपकर सांवला हो चुका था। हाथ खुरदरे थे, मगर दिल बहुत नरम था। उसके कपड़े सादे थे, मगर नीयत अमीरों से भी ऊंची थी। उसकी बीवी आयशा सादा और शुक्रगुजार औरत थी। वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती। बेटा हसन बहादुर और समझदार था और छोटी बेटी मरियम मासूमियत की मिसाल। रहीम का घर छोटा था, मगर उसमें मोहब्बत बड़ी थी। दीवारों पर कोई सजावट नहीं, मगर दिलों में रोशनी थी। रात को जब सब एक साथ बैठते तो सूखी रोटी भी उन्हें दावत लगती। हर सुबह फज्र से पहले वह उठता, वुजू करता, तहज्जुद पढ़ता, आंसुओं के साथ दुआ करता। या रब, आज की रोजी हलाल देना, मेरे बच्चों को ईमान पर कायम रखना, मुझे किसी के हक से दूर रखना। फिर वह अपना जाल कंधे पर डालकर समंदर की ओर निकल जाता। लहरें उसके दोस्त जैसी थीं, वह उन्हें पहचानता था। कौन सी लहर शांत है, कौन सी गुस्से में है। वह हर बार नाव में बैठते वक्त बिस्मिल्लाह कहता। एक दिन अजीब वाकया हुआ। उसका जाल असामान्य रूप से भारी हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर खींचा, पसीना माथे से टपक रहा था। आखिर जाल बाहर आया। मछलियों के साथ एक बड़ा लकड़ी का संदूक भी फंसा था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला। अंदर सोने की थैलियां थीं, 12 थैलियां, हर एक में चमकते सिक्के। सूरज की रोशनी उन सिक्कों से टकराकर आंखें चूंधिया रही थीं। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर यह रख लूं तो बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। मरियम की शादी, हसन की पढ़ाई, आयशा के लिए अच्छा घर। मगर उसी पल उसके अंदर की आवाज बोली, रहीम, यह इम्तिहान है। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर यह किसी का हक है तो मुझे हराम से बचा। मुझे दुनिया की नहीं, तेरी रजा की जरूरत है। वह संदूक लेकर मस्जिद के पास गया, लोगों को बुलाया, ऐलान किया, जिसका यह माल है वह सही पहचान बताए। 3 दिन तक लोग आते रहे, कोई सही गिनती न बता पाया। एक अमीर व्यापारी सलमान बिन हारिस ने दावा किया, यह मेरा है। रहीम ने पूछा, कितनी थैलियां हैं? वह हिचकिचाया, बोला, 10। लोगों में सरगोशी होने लगी। मामला काजी के पास गया। काजी ने फैसला सुनाया, जब तक असली मालिक न मिले यह माल बैतुल माल में रखा जाएगा और रहीम की ईमानदारी के बदले उसे हिस्सा दिया जाएगा। कस्बे में उसकी इज्जत और बढ़ गई, मगर सलमान के दिल में जलन की आग लग गई। कुछ दिनों बाद साजिश रची गई। एक कारवां लुटा गया। डाकुओं ने लूटते वक्त रहीम नाम पुकारा। कस्बे में तूफान मच गया। लोग हैरान थे। कुछ कमजोर दिलों ने शक भी किया। रहीम को निगरानी में रखा गया, मगर सच छुपता कहां है। पकड़े गए डाकुओं ने कबूल कर लिया, सलमान ने पैसे दिए थे। सच सामने आया। सलमान की बेइज्जती हुई। सबको लगा रहीम बदला लेगा, मगर वह सलमान के पास गया और बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, शायद अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। लोग दंग रह गए, मगर बुराई इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। सलमान ने फिर चाल चली। अजनबी नाविकों के जरिए रहीम को गहरे समंदर में बुलवाया।
मौका देखकर उसे धक्का दे दिया गया। ठंडा पानी, ऊंची लहरें, आसमान काला हो चुका था, मगर रहीम ने लकड़ी का एक तख्ता पकड़ लिया। घंटों लहरों से जूझता रहा, हर सांस के साथ या अल्लाह निकलता। आखिर कुछ मछुआरों ने उसे देख लिया, उसे बचा लिया गया। इस बार सलमान का दिल टूट गया। उसने रोते हुए तौबा की। समय बीतता गया। एक दिन भयानक तूफान आया। रहीम अपने बेटे हसन के साथ समंदर में था। नाव डगमगाई, हसन पानी में गिर गया। बिना सोचे रहीम कूद पड़ा। लहरें दीवार की तरह उठ रही थीं। आखिर उसे एक छोटा तख्ता मिला। वह जानता था दोनों नहीं बच सकते। उसने बेटे को तख्ते पर चढ़ाया। खुद लहरों के हवाले होने ही वाला था कि अचानक दूसरी नाव दिखाई दी। दोनों को बचा लिया गया। उस दिन हसन ने रोते हुए कहा, अब्बा, आप क्यों खुद को कुर्बान करने लगे थे? रहीम मुस्कुराया, बेटे, बाप की जान औलाद से बड़ी नहीं होती। उस दिन से लोग कहते, यह आदमी सब्र और कुर्बानी की मिसाल है। फिर कस्बे में अकाल पड़ा। लोग भूखे सोने लगे। रहीम ने अपनी सारी बचत निकाल दी। घर में बस थोड़ी सी खजूरें बची। आयशा ने पूछा, हमारा क्या होगा? रहीम ने जवाब दिया, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। कुछ ही दिनों बाद दूर शहर सफरानाबाद से एक व्यापारी हाजी उस्मान आया। उसने रहीम की ईमानदारी के किस्से सुने थे। उसने उसे अपने बंदरगाह की निगरानी का काम दिया। रहीम परिवार सहित सफरानाबाद चला गया। वहां दौलत थी, बड़े जहाज थे, व्यापार था, मगर साथ में चालाकी और लालच भी था। बंदरगाह पर रशीद नाम का आदमी उससे जलने लगा। एक रात कीमती सोना गायब हुआ। चाबी रहीम के पास थी। इल्जाम उसी पर आया। 3 दिन का वक्त मिला। हसन ने चुपचाप जांच शुरू की। दीवार के पीछे सुराख मिला। चोरी की थैलियां बरामद हुईं। रशीद की साजिश पकड़ी गई। रहीम फिर बेगुनाह साबित हुआ। कुछ महीनों बाद लुटेरों ने हमला किया। रहीम ने तलवार उठाई। वह घायल हुआ, मगर बंदरगाह बच गया। हाजी उस्मान ने उसे साझेदार बना दिया, मगर रहीम ने कहा, मुझे दौलत नहीं, सुकून चाहिए। उसने जिम्मेदारी हसन को सौंपी। खुद इबादत और लोगों की मदद में लग गया। बरसों बाद वह बूढ़ा हो गया। दाढ़ी सफेद, कमर झुकी हुई, मगर आंखों में वही नूर। लोग उसके पास बैठते, बच्चे उसके घुटनों से लगकर उसकी बातें सुनते। वह कहता, समंदर की लहरें डराती जरूर हैं, मगर असली तूफान इंसानों के दिलों में उठते हैं। अगर दिल साफ हो तो अल्लाह हर तूफान को रहमत बना देता है। एक रात वह तहज्जुद के लिए उठा, लंबा सजदा किया, दुआ की, या रब, मैंने कोशिश की कि कभी किसी का हक न मारूं। अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ कर देना। और उसी सजदे में उसकी रूह निकल गई। चेहरे पर सुकून था, होंठों पर हल्की मुस्कान। पूरा शहर रोया। हाजी उस्मान ने कहा, आज हमने सिर्फ एक आदमी नहीं, एक मिसाल खो दी। हसन ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हारे दादा ने हमें सिखाया कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और आज भी जब समंदर की लहरें उठती हैं, बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते हैं, नेकी कभी हारती नहीं, अगर दिल सच्चा हो और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर। यह कहानी रहीम की, जो ईमान, सब्र और नेक दिली की मिसाल बनी।